आज की इस वीडियो के अंदर हम डेटा साइंस के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो हर किसी डेटा साइंटिस्ट को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि वो जॉब गेट करना चाहता है तो ये प्रोजेक्ट्स तो उसकी प्रोजेक्ट लिस्ट में होने ही होने चाहिए। हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक, माय सेल्फ गौरव। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डेटा साइंस के ऐसे प्रोजेक्ट लिस्ट के बारे में जो हर किसी डेटा साइंटिस्ट को जरूर बनानी चाहिए यदि वो जॉब गेट करने जा रहा है। यदि आपको पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स जैसी फील्ड में अपने आप को ग्रो करना है तो इसके लिए डब्ल्यूएस क्यूब टेक के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बने बैच के अंदर आप ज्वाइन करके अपनी स्किल्स बना सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पे कॉल करके आप 2 डेमो फ्री क्लासेस ले सकते हैं। अब देखिए, डेटा साइंस की यदि अपने रोल को देखें तो डेटा साइंस अपनी लाइफ के अंदर क्या-क्या सीखता है। तो सबसे पहले डेटा साइंस क्या करता है, आपका जो भी आपका रॉ मटेरियल डेटा आता है, उस रॉ मटेरियल डेटा को डेटा का क्लीनिंग करता है। डेटा को क्लीनिंग करने के बाद में उसके बाद डेटा की प्री प्रोसेसिंग करता है एंड उसके ऊपर ईडीए फॉलो करता है। ईडीए फॉलो करने के बाद में वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाता है और एक प्रेडिक्शन मॉडल बनाता है। तो कुल मिला के ये पूरा काम मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग का जो भी आपका काम होता है, ये आपका एक डेटा साइंटिस्ट करता है। अब इसके अंदर उसे क्या-क्या, कौन-कौन से स्टेप पे कितने प्रोजेक्ट बनाने चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं बात करता हूँ हमारे पहले प्रोजेक्ट के ऊपर जो आपको ज़रूर बनाना चाहिए। अब देखिए, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम डेटा साइंस सीख रहे हैं और डेटा साइंस सीखते-सीखते वो डेटा साइंस की जो एल्गोरिथम्स होते हैं, उन्हीं के अंदर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो डेटा एनालिटिक्स वाले पार्ट को भूल जाते हैं। तो बेसिकली एक डेटा साइंटिस्ट एक डेटा एनालिटिक्स का भी काम कर सकता है। तो इसके लिए आपको एक डेटा एनालिस्ट का प्रोजेक्ट ज़रूर बनाना चाहिए। इसके लिए आप किसी भी एक डेटा सेट के ऊपर आपने जो भी उसके अंदर प्री प्रोसेसिंग की है, मतलब जो भी आपने फ़िल्टर का काम किया है, वो लगाकर उसके बाद आप उसी डेटा सेट के ऊपर एक ईडीए बना सकते हैं। मतलब आप उसका एक्सप्लोररी डेटा एनालिसिस का एक पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोजेक्ट आपका होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि आपका जो भी आपको रॉ डेटा मिला है, उसके ऊपर आप एक अच्छा-सा डैशबोर्ड तैयार करें या फिर उसके ऊपर अच्छी-सी एक पीपीटी तैयार करें, ताकि उस डेटा को आप यहाँ पे समझा सकें कि उस डेटा के अंदर क्या-क्या चीज़ें आप यहाँ पर इनसाइट निकाल चुके हैं। तो बेसिकली आपको एक डेटा एनालिस्ट का प्रोग्राम ज़रूर बनाना चाहिए, एक डेटा एनालिस्ट का प्रोजेक्ट ज़रूर बनाना चाहिए, ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि आपको डेटा एनालिस्ट का भी काम आपको आता है। सेकंड बात करें यहाँ पे, तो आपको एक रिकमेंडेशन सिस्टम के ऊपर प्रोजेक्ट ज़रूर बनाना चाहिए। अब रिकमेंडेशन सिस्टम के अंदर आप देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारे रिकमेंडेशन सिस्टम है और इवन दैट आपको इंटरनेट पे या फिर यूट्यूब पे रिकमेंडेशन सिस्टम के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वीडियो भी मिल जाएँगे। बट आपको एक यूनिक प्रोजेक्ट्स बनाना चाहिए। इसके लिए आप एंड टू एंड एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, जहाँ पे कोई भी मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, बुक रिकमेंडेशन सिस्टम, आपका होटल रिकमेंडेशन सिस्टम, इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं। और लेकिन ये प्रोजेक्ट्स आपको यहीं पे फिनिश नहीं करना है, आपको इसके अंदर एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाना है। जैसे मैं एक मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम की बात करूँ, तो वहाँ पे आपको मूवी रिकमेंडेड नहीं करनी है। उसके अलावा आपको वहाँ पे टॉप 5 मूवी कौन-कौन सी है, यहाँ पे किस एक्टर की कितनी मूवी है यहाँ पे, एंड इसके बाद कौन से डायरेक्टर की कौन सी मूवी है, ये सारी चीज़ें एंड टू एंड कंप्लीट होनी चाहिए। तब जाके आपके पास क्या बनेगा, एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनेगा। तो रिकमेंडेशन सिस्टम का जो प्रोजेक्ट्स है, वो आपके प्रोजेक्ट लिस्ट के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा रिकमेंडेशन सिस्टम के अंदर बात करें तो नेक्स्ट वर्ड रिकमेंडेशन सिस्टम भी आप बना सकते हैं, जो कि आज के टाइम के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप सभी ने गूगल कीबोर्ड ज़रूर यूज़ किया होगा। गूगल कीबोर्ड के अंदर आप कोई भी वर्ड टाइप करते हैं, तो उसके बाद जो अगला वर्ड होता है, वो ऑटोमैटिकली रिकमेंडेड हो जाता है। तो ये होता है नेक्स्ट वर्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। तो ये भी प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो तीसरा कौन-सा प्रोजेक्ट्स होना चाहिए? तो बेसिकली तीसरा आपका प्राइस प्रेडिक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट होना चाहिए। मतलब आपके पास एक रिग्रेशन एनालिसिस से रिलेटेड ज़रूर प्रोजेक्ट होना चाहिए, जिसके अंदर आप किसी की भी प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकें। जैसे कि ओल्ड कार प्राइस प्रेडिक्शन बना सकते हैं आप यहाँ पे, या ओल्ड आपके पास लैपटॉप प्राइस प्रेडिक्शन बना सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास आस-पास आपकी जो सिटी है, वहाँ पे आपके पास कहते हैं ओल्ड कार सेल होती है। तो उनके अंदर क्या होता है कि आपके पास एक ट्रैकर लगा होता है, जिसके अंदर आपकी जो कार की जो डिटेल्स होती है, वो सारी लेके उस कार की जो प्राइस है, अभी की जो अभी प्राइस बननी चाहिए, वो प्राइस आपके पास यहाँ पे निकाल देते हैं। तो गाइस, आप भी इस तरह से एक प्राइस प्रेडिक्टर बना सकते हैं, जहाँ पे आपके पास कोई भी आइटम आता है, उस आइटम की डिटेल्स को लेकर आप उनकी प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकें कि उसकी अब जो करंट प्राइस है, वो क्या हो सकती है। तो एक प्राइस प्रेडिक्टर आपके सिस्टम के अंदर ज़रूर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे प्रोजेक्ट के ऊपर।
तो चौथा प्रोजेक्ट आपके पास आपका क्लासिफिकेशन बेस पे होना चाहिए। क्लासिफिकेशन बेस के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, इमेज क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जहाँ पे आप किसी भी इमेज को देख के बता सकें कि ये इमेज किसकी है। जैसे मैं माउस की इमेज लेके आऊँ, तो माउस आपको दिखाना चाहिए। आपके पास यहाँ पे कैमरा लेके आऊँ यहाँ पे, तो वो बता देना चाहिए कैमरा है। लैपटॉप लेके आऊँ, तो वो बता देना चाहिए लैपटॉप है। तो बेसिकली आपको एक क्लासिफिकेशन बेस प्रोजेक्ट्स तो ज़रूर बनाना चाहिए, ताकि इंटरव्यू को लगे कि आप इमेज के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अब हमारी लिस्ट के अंदर आपका आता है पाँचवाँ प्रोजेक्ट। पाँचवाँ प्रोजेक्ट आपके पास एक डीप लर्निंग प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम के अंदर जो चैट जीपीटी आई है, वो बेसिकली डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग का मॉडल है। तो इसी वजह से आज के टाइम के अंदर क्या हो रहा है, डीप लर्निंग बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ चुका है। तो बेसिकली आपको एक डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्स बनाना चाहिए। डीप लर्निंग के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। डीप लर्निंग के आप यहाँ पे आप एनएलपी के बेसिस पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ओपनसीवी के बेसिस पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो एक आपको डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्स आपको ज़रूर बनाना चाहिए। आपकी इसी सीरीज के अंदर आता है 6 प्रोजेक्ट, जो कि है टाइम सीरीज का प्रोजेक्ट। बिल्कुल, देखिए आज के टाइम के अंदर क्या है ना, शेयर मार्केट्स के ऊपर ज़्यादा आपके पास यहाँ पे ट्रेंडिंग हो रहा है, या फिर आपका जो क्रिप्टो करेंसी है उसके ऊपर लोग ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। तो बेसिकली गाइज़ यहाँ पे आप इनके फ्यूचर में क्या आपके पास प्राइस रह सकती है इन शेयर की, या फिर अभी जो करंट प्राइस है इसको देखते हुए आगे आने वाले 2 दिनों में क्या प्राइस रह सकती है, इस तरह का एक प्राइस प्रेडिक्टर ज़रूर बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक टाइम सीरीज प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, जहाँ पे आप एक डेटा को लेकर एनालिसिस कर सकें। आने वाले टाइम के अंदर उस जो प्राइस है, उस प्राइस का आप कितना प्रॉफ़िट कर सकते हैं और कितना लॉस ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका 6th नंबर प्रोजेक्ट था। अब आते हैं 7th नंबर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो 7th नंबर प्रोजेक्ट्स आपको बिग डेटा के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। अब देखिए, बिग डेटा वाला जो प्रोजेक्ट्स है, वो हमें इसलिए बनाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम के अंदर जो डेटा है, वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में डेटा आता है। मतलब आपके पास यहाँ पे एमबी के अंदर आपका डेटा आता है काफ़ी बार। तो अब जब आपके पास एमबी के अंदर आपका डेटा आता है, तो उस डेटा के ऊपर आप कैसे हैंडल कर सकते हैं? मतलब आपके पास आपका सिस्टम इतना कैपेबल नहीं होते हुए भी आप उसके ऊपर जो आपके पास हाई अमाउंट ऑफ डेटा आपके पास आता है, उसके ऊपर आप कैसे काम कर सकते हैं? इसके बेसिस पे आपके पास एक प्रोजेक्ट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज के इस करंट सिनेरियो को देखें, तो आपका जो डेटा होता है, वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में कंपनियों के पास आता है। उस डेटा को कलेक्ट करके उस डेटा के ऊपर एक प्रेडिक्शन मॉडल बनाना, ये कंपनी चाहती है। तो इसके लिए आपको एक ऐसा प्रोडक्ट रेडी करना चाहिए, जो कि बिग डेटा के ऊपर काम कर सके। ये जो प्रोजेक्ट है, ये आपकी लिस्ट के अंदर ज़रूर होना चाहिए। तो ये हमारे कुछ प्रोजेक्ट की लिस्ट थी, जो कि आप अपने रिज़्यूमे में ऐड करके आप अपनी ड्रीम जॉब को गेट कर सकते हैं। अपनी जो प्रोजेक्ट लिस्ट है, उसके अंदर चेक कीजिए कि क्या ये सारे प्रोजेक्ट्स आपके लिस्ट में हैं? यदि नहीं है, तो आज ही से बनाना शुरू कीजिए और अपनी ड्रीम जॉब गेट कीजिए। तो आई होप से समझ में आ चुका होगा कि किस टॉपिक के ऊपर किस तरह का प्रोजेक्ट्स आपको ज़रूर बनाना चाहिए। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।